हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जीडीएस वैकेंसी 2024 जुलाई शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जीडीएस की न्यू वैकेंसीज की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। इंतजार खत्म हो गया है। काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी जो जीडीएस की नई वैकेंसीज है वो क्यों नहीं आ रही थी, और इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो आ चुकी है कि इस तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। क्या इस बार आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा होगी, वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और यदि आप महिला वर्ग से हैं तो आपको इस बार इस भर्ती प्रक्रिया में अलग से मौका मिलेगा, और इस रिक्रूटमेंट में आपकी वेतनवर्ती डिटेल्स भी आपको समझाई गई है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया की जो अपडेट है वो निकल के आ चुकी है भारतीय डाक विभाग की ओर से, और इसमें फिर आपको बताया इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती प्रक्रिया 2024 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। इसमें आपको बताएं इंडियन पोस्ट के तहत ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यानी कि ये जो वैकेंसीज है बेसिकली आपको जो ग्रामीण डाक शाखाएं हैं उनमें आपको इसमें नियुक्ति मिलती है। यहाँ 3 प्रकार की वैकेंसीज आपको मिलती है, 3 प्रकार की जॉब आपको यहाँ मिलती है, 3 प्रकार की पोस्ट आपको मिलती है, तीनों का अलग अलग वेतन आपको मिलता है। प्रथम आपकी जो है बीपीएम की पोस्ट होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज होती है, मास्टर की वैकेंसीज। इसके साथ एक होती है आपकी एबीपीएम यानी कि सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज होती है। एक होता है आपका डाक सेवक और एक डाकघर बीपीओ, ये जो है वैकेंसीज आपको मिलती है। बीपीओ की भी वैकेंसीज है आपको इस बार देखने को मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। यानी कि बेसिकली आपको इसमें रूल्स समझाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो फॉर्म है इस बार ऑफलाइन भरे जाएंगे। तो इसमें आपको बेसिकली बताया है कि ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, तो आपको ऑफलाइन अभी फॉर्म नहीं भरना है। केवल जो पोस्ट ऑफिस की जो ड्राइवर की वैकेंसीज आती है उनके लिए ही आपके जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड से अप्लाई होते हैं, लेकिन जीडीएस के फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि जो इस बार वेतन आपका बढ़ाया गया वो कितना बढ़ाया गया। तो यहाँ वेतन डिटेल्स आपको बताया गया। तो यहाँ बीपीएम है और एबीपीएम है और डाक सेवक के लिए पहले क्या होता था कि 12,000 से लेकर 14,000 रुपये तक आपको वेतन मिलता था, लेकिन अब 29,380 रुपये पर मंथ तक आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी है अच्छी इंक्रीज हुई है। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जैसे ही इस रिक्रूटमेंट के लिए जैसे आपके ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, हम आपको डेट बताएंगे कि इस डेट से शायद आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी 10th पास की है, यानी कि जिनकी एज हो गई है इस बार 10th पास की है, तो उन सभी के लिए सुनहरा मौका है। और इसके साथ ही आपकी जो एबीपीएम की या जो डाक सेवक की पोस्ट है इस पर आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। तो ऑलरेडी वेतन अच्छा मिलेगा और आपको अपनी ग्राम पंचायत में ही जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ बताई गई है। शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया, और यहाँ देख सकते हो 10वीं पास है। नॉर्मली आप 10th पास हैं, इसके समकक्ष आपके पास कोई अन्य और योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो नॉर्मली अभी आपने 10th पास की है और अब आपकी छुट्टी हुई है तो आप कंप्यूटर सीख लेना। और इसके बाद आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो नॉर्मली सभी बेसिक स्टूडेंट्स को ये ज्ञान है। स्थानीय भाषा का ज्ञान, अब यानी कि इस वैकेंसी के लिए आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश के हैं और आप केरल अप्लाई करना चाहते हैं या आप तमिलनाडु अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल आपकी लोकल लैंग्वेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको तमिल आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स उम्र सीमा डिटेल्स आपको बताइए कि उम्र सीमा क्या है। तो 18 से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद भी जो आरक्षित वर्ग हैं जिसमें आपकी SC ST OBC है, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को इस वैकेंसी में मौका मिल जाएगा। और चयन कैसे होगा, मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाता है। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उन सभी में आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पे किया जाता था। यानी कि आपने 55% प्राप्त किए हैं, 60% प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पे जो है आपका इसमें मेरिट बनता था। और इसमें आपको बताया कि आवेदन करने वाले स्टूडेंट को 10वीं की मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका नॉर्मली आपका इंटरव्यू है और आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये प्रोसेस जो है जीडीएस वैकेंसी में होता है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट प्रूफ हम आपको बताएंगे कि ये वैकेंसीज कब आएगी। तो नवभारत टाइम्स की इस ऑफिशियल आपको जो वेबसाइट है इस पर यह जानकारी मिलेगी। इसमें आपको बताया कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की 40,000 पदों पर नियुक्ति जल्द आएगा नोटिफिकेशन। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आने वाला है, लेकिन यहाँ जो आपकी वैकेंसीज है वो इंक्रीज होगी। यानी कि अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने जो शॉर्टलिस्ट हो गए थे पिछली भर्ती प्रक्रिया में, उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए हैं, यानी कि अपनी डीवी नहीं चेक करवाई है, क्योंकि वो सभी काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से अपने मार्क बढ़ाए थे या फर्जी मार्कशीट के आधार पर उन्होंने मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा रहे क्योंकि उनको पकड़ का डर हो गया। क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं वो बहुत अच्छी गहनता के साथ होते हैं। तो पकड़ के डर से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है अब इस बार डीवी
में नहीं जा रहे हैं उनको फिर से मौका दिया गया है कि आप 31 तारीख तक 31 मई 2024 तक अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें, वरना आपका जो शॉर्टलिस्ट में नाम आया है तो दूसरे कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे। तो ये आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी थे जीडीएस में वो भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार जो है आपकी मेरिट कम जाएगी। और इसी के साथ ये जो आपकी अपडेट है, ये आप अपडेट देख सकते हो, ये आपकी कल की अपडेट है और इस अपडेट के अनुसार ये बताया गया है कि जून लास्ट, ठीक है, जून लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आएगा। हम मान सकते हैं जून का हम जुलाई कर सकते हैं, तो जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है आपका। और आपने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है उसमें पोस्ट ऑफिस की ओर से कहा गया है कि जो जीडीएस की वैकेंसीज है वो इस बार चुनाव आचार संहिता के कारण डिले हो रही है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे न्यूज़पेपरों के माध्यम से वो कटिंग वायरल हो रही है, तो वो राइट न्यूज़ है। वो इसमें यही बताया गया है कि जो प्रमोशंस हो रहे हैं, सॉरी यहाँ जो ट्रांसफर हो रहे हैं जीडीएस के, वो तो स्टार्ट है, उनके लिए तो डेट वेरीफाई हो गई है, लेकिन जो न्यू नोटिफिकेशन आपका जीडीएस का है वो फिलहाल चुनाव आचार संहिता का कारण अटका हुआ है। तो जैसे ही आपकी चुनाव आचार संहिता हट जाएगी 4 या 5 जून को, और उसके बाद 15-20 दिन के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।